हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आर्या सिप्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। सो वी आर हेयर विद अ न्यू टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप नॉर्वे में बिल्कुल फ्री कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिन पर अप्लाई करके आप नॉर्वे जैसी ब्यूटीफुल कंट्री में बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं और अपनी डिग्री को हासिल करके एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मोर ओवर, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स का भी बताऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल पर अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको मिलती रहे। नॉर्वे दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज़ में आता है। देखा जाए तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ पे टूरिस्ट आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन 5.4 मिलियन के करीब है और जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है वो है ओस्लो। मुस्लिम्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है जो नॉर्वे में रहती है। तो हमने कंट्री को तो देख लिया, तो चलिए अब अपनी स्कॉलरशिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप यूरोपियन यूनियन की तरफ से फुली फंडेड है। आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती, उल्टा आपको पढ़ने के पैसे दिए जाते हैं। और ये एक जॉइंट मास्टर प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 1 to 2 ईयर्स हो सकती है, बट आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है। कुछ प्रोग्राम्स में इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर हो सकती है और कुछ प्रोग्राम्स में इसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स भी हो सकती है। तो इस स्कॉलरशिप में आपके पास 200+ प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप एक कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर उसको फिल्टर आउट करते हैं तो आपके पास कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, जितने भी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट इट्स बेटर कि आप अपनी फील्ड के रिलेटेड ही प्रोग्राम चूज़ करके उसमें अप्लाई करें, देन ही आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये एक जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है, तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप डिफरेंट कंट्री से अपनी डिग्रीज को अवेल कर सकते हैं। लाइक एक डिग्री आप एक कंट्री से ले सकते हैं, एंड सेकंड डिग्री सेकंड कंट्री से, एंड थर्ड डिग्री थर्ड कंट्री से। और क्योंकि आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे की किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होता है और अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करके उसमें अप्लाई करना होता है। उसके बाद अगर आप अपने सेमेस्टर के एंड होने पर किसी और कंट्री में मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक इटली, फ्रांस, जर्मनी और बहुत सी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। तो इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स पर आ जाते हैं, तो इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है। आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 1400 यूरोस तक रेंज करता है। उसके अलावा आपको एयरफेयर टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं और अगर आप एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसका अलाउंस भी दिया जाता है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी वीज़ा कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड करी होती है। और क्योंकि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो इस स्कॉलरशिप में आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ड्यूरिंग योर डिग्री यू आर अलाउड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब। आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आपकी डिग्री की कंप्लीशन के बाद आपके पास बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, तो आप किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपकी डिग्री की कंप्लीशन के बाद आपको अपनी कंट्री में वापस जाना होता है और कुछ टाइम के लिए उनको सर्व करना होता है और उसके बाद आप PSW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप PSW के लिए फॉरेन अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स को देखें तो ये क्योंकि एक मास्टर्स का प्रोग्राम है तो इसके लिए आपके पास मिनिमम आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड है तो आपको मिनिमम 6.5 बैंड्स आपके होने चाहिए। और अगर आपके कोर्स में आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स देने होते हैं और आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है, लेकिन आपको हर प्रोग्राम के लिए एक अलग मोटिवेशन लेटर लिखना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं और आप एक ही मोटिवेशन लेटर लिख रहे हो। देन आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा आपकी एक रिज्यूमे रिक्वायर्ड होती है और आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। आपको आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना होता है और उसके अलावा अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भी अटैच करते हैं साथ। तो इसी तरह अप्लाई करने के लिए आपको इरास्मस मुंडस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है और अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी फील्ड के रिलेटेड ही प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, देन ही आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी को फिल्टर आउट कर सकते हैं और अपने, क्योंकि आप नॉर्वे से अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉर्वे को सिलेक्ट करेंगे और फिर आपके पास वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे जो कि नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑफर किए जाते हैं। तो आप अपने रिलेटेड प्रोग्राम को चूज़ करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होता है और उसमें अपने जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके उसमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है एंड उसी की बेस पे देन आपकी सिलेक्शन होती है। और क्योंकि यहाँ पे हर प्रोग्राम की डेडलाइन डिफरेंट होती है तो वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके
ही चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डेडलाइंस शो हो जाएंगी। इसी तरह जो हमारी अगली स्कॉलरशिप है वो है HEC स्कॉलरशिप फॉर नॉर्वे। तो ये स्कॉलरशिप स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, उनको सपोर्ट करने के लिए कि अगर वो नॉर्वे में आके अपनी एजुकेशन फ्री हासिल करना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करके आ सकते हैं। स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है, आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है और आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस इसमें कवर हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल कॉस्ट भी दी जाती है। HEC ने नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन की होती है ताकि वो पाकिस्तान और नॉर्वे के बीच में जो एजुकेशनल रिलेशंस हैं उनको और ज्यादा अच्छा कर सके। सो लेट्स चेक आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये स्कॉलरशिप स्पेशली PhD स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, तो इससे आप PhD के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज यू मस्ट बी पाकिस्तानी, और क्योंकि ये PhD प्रोग्राम है तो आपके पास मिनिमम आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास किसी भी नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको IELTS या TOEFL आपके प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स अटैच करने होते हैं साथ, और अगर आपके प्रोग्राम में आपको IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम फाइंड आउट करना होता है और जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया होता है आपने उसमें अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, और उसके लिए आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं, आपकी रिज्यूमे आ जाती है, आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आ जाता है, और इसके अलावा आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है, वो भी आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ प्रोग्राम्स में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करना होता है, एंड देन आप फर्दर आगे HEC की स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, और देन आगे HEC की एप्लीकेशन में सबमिट करने के लिए आपको जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो, उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है, जिसे हम मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं या आप में क्या स्किल्स हैं कि आपको सिलेक्ट किया जाए। इन सम केसेस आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, और देन ये आपकी फाइनल एक्सेप्टेंस होती है। जब HEC आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेती है तो आपको फाइनल डिसीजन इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई। देन आप अपना फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये थी हमारी वीडियो कुछ स्कॉलरशिप्स के ऊपर जिन पे अप्लाई करके आप नॉर्वे में बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।